हेलो। मैं मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज हम सामाजिक विचारक के अंतर्गत अगस्त कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में हम उनको जानते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र विषय की नींव रखी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनके कृतित्व के बारे में, उनके योगदान के बारे में और उन्होंने जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए उनके बारे में। अगस्त कॉम्ट की जो सोशियोलॉजी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है पॉजिटिविज़्म। इसीलिए हम पॉजिटिविज़्म सोशियोलॉजी के नाम से भी उनके समाजशास्त्री योगदान को देख सकते हैं। अगस्त कॉम्ट का जो समय है वो है 1798 से 1857, यानी 1798 में उनका जन्म हुआ और 1857 में उनकी मृत्यु हुई। जो अगस्त कॉम्ट हैं ये फ्रांस के रहने वाले थे और एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने 1826 में इस पॉजिटिविज़्म फिलॉसफी जो है, यानी प्रत्यक्षवादी दर्शन शास्त्र, इस पर काम करना शुरू कर दिया था और 1830 में उन्होंने इस पर 6 वॉल्यूम लिख दिए थे, जो कि बाद में 1842 में संपूर्ण होकर के और पब्लिश हुए थे। अगस्त कॉम्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है ना। मानव चिंतन के 3 स्तर उन्होंने बताए हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। और इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि चाहे मनुष्य का मस्तिष्क हो, चाहे लोग हों या और कोई भी, वो ज्ञान की कोई भी शाखा हो, या चाहे हम विश्व के इतिहास को ही लें, ये सभी अपने परिपक्वता की 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं, ठीक है ना। तो चाहे क्या लिखा है इन्होंने, ह्यूमन माइंड पीपल थ्रू द मैचुरेशन प्रोसेस all branches of knowledge and the history of the world all pass successively through these 3 stages, ठीक है ना। तो ये मानते हैं कि मानव मस्तिष्क और जो भी ज्ञान की शाखाएं हैं, या हम इतिहास को उठा करके देखें तो इन सब में ये 3 स्तर का नियम लागू होता है। चाहे कोई भी ज्ञान की शाखा है वो भी इन 3 चरणों से होकर गुजरती है, और उसमें सबसे पहला है थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा है मेटाफिजिकल स्टेज और तीसरा है पॉजिटिविस्टिक स्टेज। तो थियोलॉजिकल को हिंदी में हम क्या कहेंगे, धार्मिक अवस्था। मेटाफिजिकल को हम हिंदी में कहेंगे तात्विक अवस्था, और पॉजिटिविस्टिक स्टेज को हम कहेंगे प्रत्यक्ष अवस्था। ये अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो थियोलॉजिकल स्टेज है, या जिसको हम धार्मिक अवस्था कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो कॉम्टे कहते हैं कि इन दिस स्टेज द ह्यूमन माइंड इज सर्चिंग फॉर द असेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स, पर्टिकुलरली देयर ओरिजिन एंड देयर पर्पज। यानी इस अवस्था में मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो वस्तुओं की जो उनकी मूल प्रकृति, जो उनका ओरिजिन है, मूल कि वो कहाँ से आई, वेयर डू दे कम फ्रॉम, और उनका पर्पज क्या है, वे क्यों एग्जिस्ट करती हैं, इसके ऊपर चिंतन करता है। और इसके लिए वो क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है, ज्ञान कर अमूर्त उसका रहता है चिंतन। और वो ये मानता है कि जितनी भी विश्व में घटनाएं हैं, ऑल फिनोमिनन, वो किसी सुपर नेचुरल फोर्स या ईश्वर, जिसको हम कहते हैं सुपर नेचुरल, जो कि
नेचर से भी ऊपर है, प्रकृति से भी ऊपर है, जिसको हम जान नहीं सकते। किसी अलौकिक या प्राकृतिक, अधि प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा, और साधारण भाषा में हम कहें कि वो ईश्वर के द्वारा ही क्रिएट की जाती है, रेगुलेट की जाती है, और वही उन्हीं के द्वारा उनको बनाया जाता है। यानी पर्पस भी भगवान ही जानता है कि उन्होंने इन चीज़ों को बनाया है, और वही उसको नियंत्रित करता है। यानी जो कुछ भी है वो सब ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर की बनाई हुई ये सृष्टि है। तो क्यों है, क्या है, इन सब का उत्तर हम किस में ढूंढते हैं? ईश्वर में। दूसरी स्टेज उन्होंने बताई है मेटाफिजिकल स्टेज। वो कहते हैं कि ये जो दूसरी स्टेज है, तात्विक स्तर, ये एक तरह से धार्मिक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर दोनों के बीच की ट्रांजिशनल, यानी एक संक्रमणकालीन अवस्था है। और इस तात्विक स्तर में जो अमूर्त शक्तियां हैं वो सुपर नेचुरल का स्थान ले लेती है। ठीक है, जो ईश्वरीय तत्व है उसकी जगह अमूर्त शक्तियां आ जाती है, और उसके आधार पर ही हम जो कुछ भी ये विश्व है इसके कारण और इसके उद्देश्य को ढूंढते हैं। इसके बाद हम तीसरा लेते हैं द पॉजिटिविस्टिक स्टेज। और इस स्टेज के बारे में कॉम्टे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष स्तर। दिस इज द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन कॉम्टेज सिस्टम। ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। कॉम्टे ने जो 3 स्तरों का नियम दिया है उसमें, और इस स्तर पर क्या करते हैं जो लोग हैं वो, जब इस अपने आसपास की घटनाओं या विश्व के बारे में या वस्तुओं के ओरिजिन के बारे में, उनके कारण और उद्देश्य के बारे में सोचते हैं, तो वो न तो धार्मिक आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं, न वो अमूर्त आधार पर करते हैं। वो किसके आधार पर करते हैं? वो ये देखते हैं कि इन घटनाओं के होने के पीछे प्राकृतिक नियम क्या है, यानी कौन इन घटनाओं को जन्म दे रहा है और इसके कारण क्या है और किस लिए ये घटनाएं हो रही है। तो उसके लिए वो क्या करता है? वो उसकी खोज करता है, और खोज करने के लिए वो क्या करता है? अनुभव सिद्ध तथ्य इकट्ठे करता है, और वो उसके लिए प्रमाण ढूंढता है, वो प्रयोग करता है, परीक्षण करता है, और उसके आधार पर ही सिद्धांत का निर्माण करता है। यानी जब तक वो सिद्ध नहीं कर देता, प्रमाण सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसको वो सत्य नहीं मानता है। तो यहाँ आकर के हम देखते हैं प्रत्यक्ष स्तर, यानी जिसको देखा जा सके, जिसका अवलोकन किया जा सके, जिसका अनुभव किया जा सके, उसको ही वो सत्य मानता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रत्यक्षवादी स्तर है, इसके पीछे जो दार्शनिक दृष्टि है वो ये दृष्टि है कि ये दुनिया कुछ वास्तविक निरपेक्ष सार्वभौमिक नियमों से संचालित होती है, जो कि अगर हम चाहें तो जान सकते हैं। ये कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। इसलिए मनुष्य चाहे तो उनको जान सकता है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो समाज हो। जैसा कि आपने एनलाइटनमेंट के बारे में जाना होगा, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें मैंने ये बताया था कि जो एनलाइटनमेंट एज है वो एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट ही ये है कि इस विश्व में जो कुछ भी है वो सब कुछ जाना जा सकता है, कुछ भी रहस्यमय नहीं है। सिर्फ बात यह है कि हमें एक वैज्ञानिक तरीके से उसको खोजना चाहिए। तो ऐसी जो है प्रत्यक्षवादी पद्धति, उस प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग करके और हम इस दुनिया की सारी घटनाओं के कारणों को जान सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। और अगर हम समाज पर भी इसको लागू करें तो फिर हम समाज के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि समाज भी कुछ निरपेक्ष नियमों से संचालित होता है जिनको कि जाना जा सकता है, न कि वो किसी ईश्वर के द्वारा या सुपरनेचुरल फोर्स के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये 3 स्टेज का नियम, 3 स्तरों का नियम अगस्त कॉम्टे ने दिया था। और इसके लिए उन्होंने जो मेथडोलॉजी दी, 4 बेसिक मेथड्स, 4 उन्होंने तरीके दिए जिससे कि हम जो अनुभविक ज्ञान, क्योंकि जैसे हम कहते हैं प्रत्यक्षवाद, तो प्रत्यक्षवाद का मतलब ये हुआ कि जिसको हम जान सकें, अनुभव कर सकें। तो कॉम्टे ने ये भी बताने की कोशिश की कि वो तरीके हमारे क्या होंगे। तो उन्होंने सबसे पहली बात कही, द फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन, कि हम
जो भी जानकारी प्राप्त करें उसके लिए हमें अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन का मतलब क्या हुआ? उद्देश्यपूर्ण ढंग से हम वस्तुओं को देखें। एक तो होता है सिंपल देखना, एक ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्व यानी हम कारण और परिणाम की दृष्टि से घटनाओं को देखें, उनको ऑब्जर्व करें कि कोई घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या परिणाम निकलते हैं इत्यादि। दूसरी बात, द सेकंड इज द एक्सपेरिमेंट। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि हम प्रयोग करें, हम उसके बारे में परीक्षण करें, प्रयोग करें, करके देखें कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। तीसरा उन्होंने बताया द थर्ड इज द कंपैरिजन, यानी हम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करें। और फोर्थ इज द हिस्टोरिकल रिसर्च, कि हम ऐतिहासिक दृष्टि से भी उस घटना जिसका भी हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम देखें कि पूर्व में ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, उस समय की स्थितियां क्या थी, कौन से कारक उस समय थे और अभी ये क्या है। तो एक क्रोनोलॉजिकल क्रमबद्ध हम उसका विवरण, उस घटना के बारे में हम जानने